300 से ऊपर बीएलए के जो बोगस अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, वो चल रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है, जबकि बलूचिस्तान में तो बिल्कुल अमन है, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन वो जो अकाउंट्स चल रहे हैं वो भारत से चलाए जा रहे हैं। वो उनका कहना है कि भारत जो है वो बीएलए वालों को सपोर्ट कर रहा है, और भारत ही जो है वो टीटीपी और जो अफगानिस्तान की तरफ से जो हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं उसको भी भारत से ही सपोर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान से एक व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ चल रहा है, लेकिन एक व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ भी चल रहा है, अरे एक व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ भी चल रहा है, और 2 व्हाट्सएप ग्रुप ऊपर से भी चल रहे हैं, 4 व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे ऐसे भी चल रहे हैं, 25 व्हाट्सएप ग्रुप वहां चल रहे हैं, 10। देयर इज नो एंड टू दिस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। चार्ट्स दिखाकर अगर आपको लगता है कि आपको ये प्रूव करना पड़े, तो मुझे लगता है आपकी नाकामी। उनका बोलना अपने आप में काफी, क्योंकि आर्मी और आईएसआई जब पाकिस्तान में कुछ बोलती है, अब उसके खिलाफ तो कोई जा ही नहीं सकता। भाई ये भी बात बिल्कुल सही है, तो कोई सोच ही नहीं सकता, कोई पॉलिटिशियन नहीं सोच सकता। आपने पता नहीं कैसे कह दिया कि उन्होंने अपने फेवरेट जर्नलिस्ट, मुझे तो पता नहीं था कि जर्नलिस्ट होते भी हैं पाकिस्तान में, क्योंकि मैं आपको प्रूफ के तौर पर दे रहा हूँ। आपके शो पर मैंने देखा किसी को, आपने कहा हम लोग जर्नलिस्ट, तो उन्होंने कहा ना 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 ना, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। वो बुरा मान गए थे श्रीमान जी, हालांकि वो दिखने में बड़े सुंदर से हैं, बड़े चीकू से हैं, ऐसा कहा जाता है, बट अपने आप में ही टुक ऑफेंस टू इट कि ना ना मैं जर्नलिस्ट नहीं बनूंगा। क्यों? क्योंकि जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी आती, जर्नलिस्ट को दिखाना होता है दोनों साइड, और उसे पब्लिक के सामने छोड़ना होता है कि चलिए आप इस पर डिसीजन ले लीजिए, आप किस साइड। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक बात, ऐसा मैंने नहीं कहा है, दुनिया में कहा जाता है, जितना लेवल हाई है उतना आपके अंदर काबिलियत आनी चाहिए कि आप अपनी बात कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बताओ। डीजीआईएस पीआर साहब को मेरा रिकमेंडेशन है एज अ फौजी, क्योंकि उनकी और हमारी यूनिफॉर्म की इज्जत का सवाल है, ये 1.5-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करें। दैट शोज डेस्परेशन, दैट शोज कि आपके पास अब इतने बेले हो कि आप 2-2 घंटे इन कामों में लगे। अब आती है असली बात, आपने कही कि 300 अकाउंट जो है बोगस अकाउंट चल रहे हैं और वो इंडिया द्वारा ऑपरेटेड है। ये एक्चुअली उन्हें आज पहली बार बलूचिस्तान से रिलेटेड अब पता चला कि 300 अकाउंट चल रहे हैं, या इसलिए पता चला क्योंकि इंडिया ने अभी कॉकरोच जनता पार्टी के एजिटेशन के दौरान 400 ऐसे व्हाट्सएप अकाउंट फ्रीज करे थे जो पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे। तो क्या ये उसके रेसिप्रोकेशन की बात है? मैं जिम्मेदारियों के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि कॉकरोच पार्टी का एजिटेशन 10 साल पुराना नहीं, लेकिन बलूच का पिछले 40 साल पुराना। सो अब उन्हें याद आ रहा है कि जी हम उनके व्हाट्सएप चला रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, 2 मिनट लगते हैं, बंद करो यार, हाँ करके बंद करो। आपको तो यू पीपल आर एक्सपर्ट, पाकिस्तान तो इसमें डॉक्टरेट ले रखी है, उसने महारत हासिल कर रखी है। 2 मिनट में बंद करिए, एक इंस्टेंटली बंद करिए आप, अगर कोई भी कर रहा है इस तरह का। आपने कहा कि भारत सपोर्ट कर रहा है, अच्छा चलिए एक बार करते हैं, गिनाइए मुझे कैसे होता है सपोर्ट, होता कैसे? सपोर्ट का मतलब क्या हो? सपोर्ट का एक मतलब ये हो सकता है कि आजू काजमी साहिबा डिस्कस करेंगी बलूचिस्तान, और मैं आपके शो पर बोलूं कि बलूचिस्तानी को पूरा पूरा हक है, बलूच आर्मी को पूरा पूरा हक है कि वो पाकिस्तान की आर्मी को मारे, पाकिस्तान की आवाम को मारे और अपनी आजादी हासिल करे। कितनी बार आपने ये सेंटेंस इंडियन किसी भी पैनलिस्ट से सुना है? आप बता दीजिए। अगर सपोर्ट की बात चले तो ये हो गया मीडिया सपोर्ट कि नहीं मुझे दिखा। अब आता है नेक्स्ट सपोर्ट, क्या पॉलिटिकली हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूं। कितनी बार आपने सुना है, कितनी बार हमारे प्राइम मिनिस्टर को सुना है, प्रेसिडेंट को सुना है, होम मिनिस्टर को सुना है, डिफेंस मिनिस्टर को सुना ये बोलते हुए कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो लड़ाई लड़ रही है उसको हम एज अ कंट्री सपोर्ट करते हैं, जो कि आपके यहां से हमेशा बोला जाता है कि हम मुस्लिम वाली लड़ाई को जेएनके में ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। उसके रेसिप्रोकेशन में आपको कभी नहीं सुनेगा। तीसरा, आर्मी, कितनी बार आपने ऐसा एक्शन देखा है कि बलूच या पीओजेके या टीटीपी को इंडिया ने हथियार दिए? कहीं पर कोई रिमोट अगर बात हो रही है। और उससे भी बड़ी बात, क्या आपको ये नहीं दिखता कि जिस दिन इंडियन आर्मी पाकिस्तान के खिलाफ उस पर्टिकुलर जगह पर लोगों के साथ मिल जाती है तो बांग्लादेश क्रिएट हो जाता है 13 दिन के अंदर। अगर बलूच के साथ हम कर रहे होते तो पिछले 30-40 साल से उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो खत्म हो जाता, क्योंकि यही अत्याचार, ये ऐसा आपके रिकॉर्ड्स पर है कि यही अत्याचार ईस्ट पाकिस्तान में जो बंगाली मुस्लिम थे उनके ऊपर हो रहा था। कुछ कहते हैं हजारों,
बट वहां के लोग खुद कहते हैं कि लाखों औरतों के साथ, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ रेप हो रहा, मारा जा रहा। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ 93,000 की आर्मी आपकी वहां थी और उसने मेरे 22,000 लोगों के सामने सरेंडर कर। ये दिखाता है कि आर्मी की काबिलियत क्या। बट मैं पीछे नहीं जा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ प्रूफ दे रहा हूं कि कितना हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर कहीं सपोर्ट हुआ तो उसका रिजल्ट आपके सामने है कि ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बलूचिस्तान बन जाएगा अगर ऐसा किया जाए, क्योंकि इसमें इंडिया का कहीं किसी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फायदा नहीं है, सिवाय इसके कि आप अगर टूटते हैं तो उसमें भी मेरा ही घाटा हो। अगर कल आपका कंट्री जितना टूटेगा उसमें इंडिया का घाटा है, क्योंकि वहां फेनेटिज्म ज्यादा आएगा, रिलीजियस फेनेटिक्स ज्यादा आ जाएंगे आपके यहाँ, आपकी कंट्री और ज्यादा टेररिज्म में झोंक दी जाएगी, विच इज नॉट गुड फॉर अस। सो व्हाई विल वी इंटरफेयर? वी अच्छा अब आगे लास्ट कि हम बाकी जगहों पर भी सपोर्ट कर रहे हैं। भाई पीओजेके के जो लीडर हैं जेएसी वाले, वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने उन्हें हथियार दिए, पाकिस्तान आर्मी ने, कि चलिए जी जाकर जेएनके में जाकर जिहाद करिए, और बोले आजकल ये हमारे को बोल रहे हैं कि टेररिस्ट। तो वो अमन से पूछो ना, अमन बताएगा आपको, क्योंकि वो तो ओपनली कह रहा है। फजलुर रहमान साहब बताएंगे आपको, जो ओपनली कह रहे हैं कि जनाब इस वर्दी को उतारिए और आइए मैदान में। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी वर्दी को मिसयूज कर रहे। वो बिल्कुल सिर्फ आप उनके खिलाफ एफआईआर कर लीजिए। नॉट दैट कि मैं कोई फजलुर रहमान साहब का कोई बहुत बड़ा फैन हूं या उनकी बात को एक रिकॉर्डेड कोट करना चाह रहा हूं, नहीं, मैं आपको सर्कमस्टेंशियली दिखा रहा हूं। मुझे ये बता दीजिए, इमरान खान के चक्कर में तो कहीं कोई डाउट नहीं है कि वो आपका अपना बाशिंदा है, जाबाज सो कॉल्ड पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा है। भाई साहब आप बता दीजिए, आप उसके साथ क्या इंसानियत कर रहे हैं और क्या जाति कर रहे हैं, ये तो आप ही को पता है। आपकी आवाम कराची में क्यों प्रोटेस्ट करेगी, इस्लामाबाद में क्यों प्रोटेस्ट करेगी, और आप उसकी पार्टी को बाद में जिस तरीके से डील करते हैं पाकिस्तान आर्मी, ये तो आपके सामने सर। तो इसलिए ये हमारे ऊपर मत डालिए। हमारे ऊपर जो पार्ट आपने डालना है, मैं आपको खुलकर कह रहा हूं, ठोक कर उस टेररिस्ट कैंप जिसको मैं चला रहा हूं, मारिए उसे, आइए साथ मिलकर मारते हैं। लेकिन क्या ये आप कह पाएंगे कि आपके यहां पर भी मारिए? क्योंकि मैंने हमेशा कहा टेररिज्म की डेफिनेशन जिस दिन आपकी और हमारी सेम हो गई, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। पाकिस्तान के जो DGISPR हैं वो कह रहे हैं कि भाई 300 से ज़्यादा ऐसे अकाउंट हैं जो कि भारत से चल रहे हैं और वो नफरत फैला रहे हैं पाकिस्तानियों के बीच में। और वो अकाउंट हैंडल से सपोर्ट किसको किया जा रहा है? भाई जाहिर सी बात है, ये जो बलूचिस्तान में जो हो रहा है, जो POJK में हो रहा है, इन सब चीज़ों को इन्होंने ये बात तब कही जब अभी हाल में ही जो CJP का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें भारत ने लगभग 400 ऐसे अकाउंट को सस्पेंड किया था जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट थे, और वो लगातार CJP के माध्यम से CJP के वीडियोस उठाकर, क्लिप्स उठाकर वो कहीं ना कहीं दंगा फैलाना चाहते थे। तो जाहिर सी बात है, ऐसी जो स्टेटमेंट हैं वो पाकिस्तान की तरफ से आनी तो बनती हैं, लेकिन एक तो अपनी आवाम को जो चूरन इतने सालों से बेचते हुए आ रहे हैं, ठीक है, अब उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो आवाम है वो भी उस चीज़ को समझ रही है। आपकी आवाम ये जानना चाहती है कि अगर भारत से ऐसे अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं या भारत में ऐसे ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, तो आप उनके नाम बताइए, आप वो लोकेशंस को चिन्हित कीजिए कि हाँ जी भारत में ऐसा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ भारत की जो मीडिया है ना, वो ज़रा सा भी पीछे नहीं हटेगी उस जगह पर जाकर आपको रियलिटी दिखाने की। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं, या आपका मीडिया ऐसा दिखा सकता है क्या? भारत ने तो जब आपके 7 जगहों पर जब टारगेट किए थे तो बाकायदा वीडियोस जारी किए थे कि भाई हमने ये यहाँ पर ये चल रहा था तब हमने अटैक किए हैं। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ आप सिर्फ बोल सकते हैं, आप सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, जैसा कि आप पिछले कई सालों से करते हुए आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारे यहाँ जो जेंजी है वो बहुत अपडेटेड है, वैसे आपका जो जेंजी है वो भी अपडेट हो रहा है। कितना अपडेट हो रहा है वो शायद तभी पता चलेगा जब कभी CJP जैसा प्रोटेस्ट आपके यहाँ होगा।